हुए। उनको इतने प्यार से हम खिलाते भोजन कि एक सखी कटोरी लेकर के आती, दूसरी सखी उससे छीन लेती, फिर तीसरी छीनती, राज जी को, श्री कृष्ण को भोग लगाती। लेकिन जिससे कटोरी छीनी वो गुस्सा नहीं होती, प्रसन्न होती है। देख मेरे नंदन नंदन श्याम सुंदर को कितना प्यार करती है सखी। और हम लोग, कोई गुरुजनों की बारी होती है ना, कोई किसी को जैसे भोग लगा रहा है या भोजन परोस रहा है, तो हमें बारी नहीं मिली तो जलने की ईर्ष्या द्वेष आ जाता है। या हमने बनाया और किसी ने परोस दिया, गलती से हाथ लगा दिया, तो हमारी आंखें चढ़ जाती है, हमारे बोलने का तरीका बदल जाता है, हमारी चुगलियां शुरू हो जाती है कि देख मैंने बनाया और ये आ गई नाम करने के लिए। लेकिन परम धाम में ऐसा नहीं है। परम धाम में एक ने बनाया, दूसरी छीन के चलती है खिलाने के लिए, और सभी प्रसन्न होती है, क्योंकि एक दिली है, इसलिए आनंद ही आनंद है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं इत ही बैठे कर जागे धाम, यही हम परम धाम बना सकते, लेकिन वो भाव हमें यहाँ लाना पड़ेगा। तो उसके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के घर में आनंद ही आनंद था। हमने श्री कृष्ण से पूछा है, श्री कृष्ण आप कहीं जो आप लड्डू गोपाल लेके घूमते हैं ना, आजकल फैशन भी चल गए, कभी नहीं घूमना चाहिए। तो यही लड्डू गोपाल को हम बोलते हैं अक्षर ब्रह्म। तो हम सबने श्री कृष्ण ये बताओ छोटा सा लड्डू गोपाल है कौन? तो श्री कृष्ण का ये मेरा बाल स्वरूप है। क्या करता है? संसार बनाता और मिटाता है। ये संसार क्या है? यहाँ दुखी दुख है। वो दुख क्या है? श्री कृष्ण का ये संसार और दुख की मत पूछो। अब हम सब ने जिद की, श्री कृष्ण बस एक बार दुख और संसार दिखा दो। अरे वहां मुझे जाकर भूल जाओगी सखियों, हम सबको कह रहे हैं श्री कृष्ण मुझे भूल जाओगे। श्री कृष्ण का आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है। तो सखियों ऐसा करो, तू अगर भूल गई मैं याद कराऊंगी, मैं भूल गई तू याद कराना, हम सब एक दूसरे को याद कराएंगी, वादा करती है भेज दो। श्री कृष्ण का ठीक है। मने किए हमको 3 बेर तब हम मांगे फिर बार बार मना किया, माने नहीं। श्री कृष्ण माने, जब हम माने नहीं, श्री कृष्ण का ठीक है। श्री कृष्ण ने अक्षर ब्रह्म लड्डू गोपाल को आदेश किया, लड्डू गोपाल सोए, फरामोशी में गए, संसार बन गए। वही अक्षर ब्रह्म लड्डू गोपाल का मन एक अंडे में गया, अंडा सजीव हुआ। उसी अंडे से उस जल में 1000 साल तक जब तैरा, उसी अंडे से नारायण प्रकट हुए। नारायण ने इधर उधर देखा, कुछ नहीं दिखा। जल में ही घर बनाने के कारण, जल में ही जन्म होने के कारण, जल प्लस आयन, उनका नाम ही पड़ गया नारायण। भविष्यवाणी कर दी, एको या बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। इत अक्षर को विलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, या में मां विष्णु मनते त्रिगुण, ताते थिरचर सब उत्पन्न। अक्षर ब्रह्म का मन नारायण में गया। अब वो जब अंडा फूटा, नारायण बने, भविष्यवाणी की, इधर उधर देखा कुछ दिखा नहीं, तो भविष्यवाणी की एको याम बहुश्याम, संसार चराचर हो गया। नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए, इधर उधर कुछ नहीं देखा था और प शब्द सुनाई दिया, तप किया। नारायण ने चतुर्श्लोकी अहमेवा समेवाग्रे नान्य दियत सत्परम, चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। नारद जी को सृष्टि की आज्ञा की, नारद जी सृष्टि करने के लिए तैयार हुए। सबसे पहले जब सृष्टि की तो 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। कहा पुत्रों सृष्टि करो, मानसी पुत्र थे। सृष्टि करने के लिए कहा पिताजी ना 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 ना, हम इस माया में फंसेंगे नहीं। हरि शरणम, हम तो हरि की शरण में हरि का गुणगान करेंगे, पूरा दिन घूमेंगे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, पूरा दिन करेंगे। तो पिताजी ने जब ऐसी बातें सुनी, इतना क्रोध आया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम 5-5 वर्ष के हो जाओ, जाओ भजन ही करो। अभी भी 5-5 वर्ष के ही। गुस्से में छींक आ गई, उसी समय रुद्र भगवान प्रकट हो गए। छींक से बोलो रुद्र भगवान की। जैसे ही भोलेनाथ प्रकट हुए, भोलेनाथ से कहा संतान ये सृष्टि उत्पन्न करो।
तो भोलेनाथ ने ऐसी सृष्टि की, भूत पिशाच प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी का रुको रुको रुको, अरे भूत प्रेत करे तो हमें ही भस्म कर देंगे, बस करो बैठ जाओ। भोलेनाथ को ही मना किया। दाएं और बाएं अंग से मनु और शत्रुपा, छाया से करदम जी, वाणी से सरस्वती जी। जब मनु और शत्रुपा हुए, मनु और शत्रुपा जी से कहा जाओ सृष्टि करो, तो मनु महाराज कहने लगे कि इस पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष चुरा कर ले गया, कैसे सृष्टि करे। उसी समय वरा भगवान ठीक से प्रकट हुए। वरा भगवान ने एक ही थप्पड़ में हिरण्याक्ष का उद्धार कर सृष्टि को ला करके रख दी। अब मनु और शत्रुपा ने मैथुनी सृष्टि प्रारंभ की। मनस्तु शत्रुपाया तीसरा कन्याश्च जगिरे आकुति देहुतिश्च प्रसूति विश्रुताः। अब मनु और शत्रुपा के आकुति देवहूति प्रसूति